चेहरे पर कितने सारे गाने बने हैं ना। चेहरा है या चांद खिला है, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी, वगैरह वगैरह। शायरों और सॉन्ग राइटर्स ने महबूब के चेहरे के खूब कसीदे पढ़े हैं, सोने जैसी स्किन की तारीफ की है। मगर जब बात चेहरे की होती है तो एक सच है जिसका जिक्र इन गानों में नहीं मिलता है, शायरियों में नहीं मिलता है। जब उम्र ढलने लगती है तब चेहरे पर पड़ने लगती हैं झुर्रियाँ। वक्त का तकाजा है, एक ना एक दिन सबको आनी ही है, एकदम नेचुरल सी बात है। पर कई लोग वक्त को कुछ देर के लिए रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इसके लिए वो सहारा लेते हैं रिंकल फिलर्स का। हमें कई व्यूअर्स के भी मेल आए हैं जो इन रिंकल फिलर्स के बारे में जानना चाहते हैं। रिंकल फिलर्स से स्किन भरी भरी दिखती है, जवान दिखती है, झुर्रियाँ नहीं दिखती, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस क्या है ये आज हम सेहत के इस एपिसोड में समझेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि रिंकल फिलर्स क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, क्या रिंकल फिलर्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इन्हें करवाने में कितना खर्च आता है। तो सुनिए। रिंकल फिलर्स बेसिकली एक पदार्थ होता है, एक दवाई होती है जो सिरिंजेस में आती है और एक्सपर्ट स्किन स्पेशलिस्ट पेशेंट के स्किन के अंदर जिस कारणवश देना चाहता है देता है। उम्र के साथ मोटी झुर्रियां पड़ जाती हैं या फिर चेहरा ढलक जाता है। उस ढलकने की वजह से अगर आप यहां देखें तो डीप फोल्ड्स मतलब गहरे झुर्रियां जो हैं वो पूरे स्किन चमड़ी पे फेस पे आ सकते हैं। अगर चेहरा पूरा ढलका है उसकी ट्रीटमेंट के लिए या इनको भरने के लिए रिंकल फिलर्स यूज किए जाते हैं। जब चेहरा ढलकता है तो अगर हम यहां पे भरें थोड़ा सा तो ये चेहरा उठ सकता है। तो जिसका चेहरा उम्र से ढलका हो या एक साइड धंसा हो और दूसरी साइड ठीक हो, उन दोनों को एक समान लाने के लिए या चेहरे को उठाने के लिए या इन डीप झुर्रियों को भरने के लिए रिंकल फिलर्स यूज किए जाते हैं। चेहरा छोड़ के बाकी जगह बॉडी में भी रिंकल फिलर्स यूज होते हैं। एक ही तरीका है रिंकल फिलर्स देने का, वो है इंजेक्शन से। मतलब ये सिरिंजेस में आते हैं और जो एक्सपर्ट स्किन स्पेशलिस्ट है वो एक एरिया का, चमड़ी अगर इतनी मोटी है तो या तो चमड़ी के नीचे या चमड़ी के ऊपर वाले भाग में, चमड़ी के बीच में किस टाइप का फिलर यूज हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि स्किन स्पेशलिस्ट कहां पे इसको इंजेक्शन देके समाएगा चमड़ी में। इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या? जरूर हो सकते हैं। अगर एक्सपर्ट नहीं दे रहा हो ये इंजेक्शन तो हो सकता है ये फिलर खून के नसों में चले जाए। अगर वो खून के नसों में चले जाएगा तो कोई अंधापन भी हो सकता है या चमड़ी में घाव भी बन सकते हैं। छोटे मोटे साइड इफेक्ट जैसे नील पड़ना या थोड़ा बहुत दर्द होना हो सकता है। तो ये याद रखिए, अगर फिलर पदार्थ इस टाइप का हो जो टाइम से घुले ना चमड़ी में, वो फिर आपके बदन में गांठ बना सकता है। इसीलिए आजकल नॉर्मली हम वो परमानेंट फिलर जो कहते हैं रिंकल फिलर वो बहुत कम यूज करते हैं। हम जो फिलर्स आजकल यूज करते हैं वो थोड़े महीनों में या 1-1.5 साल में घुल जाते हैं क्योंकि उनका पदार्थ हमारे चमड़ी के पदार्थ से ही मिलता है। रिंकल फिलर में कितना खर्चा आता है ये डिपेंड करता है कितने सिरिंजेस यूज हुए हैं, कितना एक्सपर्टीज यूज हुआ है इसको करने में, क्योंकि ये डेलिकेट प्रोसीजर है, और किस टाइप का फिलर यूज हुआ है। अलग कंपनीज अलग बनाते हैं, कई कंपनीज हैं जिसमें इसमें बनाते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पूछें मिनिमम कॉस्ट का से कम कितना होगा तो 20 से 25 हजार से तो शुरू होता है। बाकी टोटल डिपेंड करता है कि कितना टोटल आप में ये लगेगा। रिंकल फिलर्स लेना सेफ है बशर्त इन्हें सही तरीके और पूरी एक्सपर्टीज के साथ किया जाए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। डायबिटीज में क्यों बार बार लगता है यूरिन और रोक पाना हो जाता है मुश्किल। समर ऑफ 69 ये वो गाना है जो 90s के किड्स को मुंह जुबानी रटा हुआ है। अब 90s किड्स भले ही ना हो इस गाने से वाकिफ होंगे।
और वाकिफ होंगे इस गाने को गाने वाले सिंगर से, ब्रायन एडम्स। एक से एक हिट गाने दिए हैं इन्होंने। 13 दिसंबर 2024 को मुंबई के बॉम्बे कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में इनका कॉन्सर्ट हुआ। जाहिर सी बात है, अपने चहेते सिंगर को लाइव सुनने हजारों की भीड़ उमड़ी। इस भीड़ में शामिल थे एक डायबिटिक पेशेंट शेल्डन ओरेंजो, जिनका एक पोस्ट अब खूब वायरल हो रहा है। शेल्डन ने कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए जिम्मेदार EVA ग्लोबल इवेंट्स के हेड और कॉन्सर्ट के स्पॉन्सर जोमैटो के CEO दीपेंद्र गोयल को एक ओपन लेटर लिखा। अपने लेटर में उन्होंने बताया कि उन्हें वॉशरूम जाना था। वो एक वॉशरूम के बाहर गए, लेकिन लंबी थी लाइन बहुत। उन्हें पता था वो यूरिन इतनी देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो पवेलियन की दूसरी ओर गए, लेकिन उस वॉशरूम को इस्तेमाल करने की इजाज़त उन्हें नहीं थी। थक हार कर एक पेड़ के पास उन्हें यूरिन पास करना पड़ा, लेकिन तब तक उनकी पैंट गंदी हो चुकी थी। अपनी पैंट की तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की है। शेल्डन ने अपने खत में लिखा, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है, इसमें कॉन्टिनेंस इशू रहता है। कॉन्टिनेंस इशू यानी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाना। शेल्डन के इस लेटर ने बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स की समस्या को उजागर कर दिया है, यूरिन को होल्ड करने की समस्या। हमने डॉक्टर विक्रमजीत सिंह से पूछा कि क्यों डायबिटीज के मरीजों को दूसरों के मुकाबले ज्यादा यूरिन पास होता है और क्यों वो यूरिन रोक नहीं पाते हैं। डॉक्टर विक्रमजीत बताते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। डायबिटीज में अक्सर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तब किडनी से बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा शुगर शरीर से बाहर निकालती है। कैसे? यूरिन के जरिए। इसलिए डायबिटीज के मरीज को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। बार बार यूरिन होने के कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को प्यास भी ज्यादा लगती है, मुंह सूखने लगता है। मरीज से ज्यादा पानी पीता है, फिर उसे यूरिन भी ज्यादा होता है और एक साइकिल की तरह चलता रहता है। अब जहां तक रही बात यूरिन को रोकने की, तो कई बार डायबिटीज के मरीज अपना यूरिन नहीं रोक पाते हैं। उसकी कई वजह हैं, जैसे नर्व डैमेज यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी। लंबे वक्त तक हाई ब्लड शुगर की वजह से नर्व्स को नुकसान पहुंचता है। इसमें पेशाब की थैली को नियंत्रित करने वाली नसें भी शामिल हैं। इन नसों को नुकसान पहुंचने के कारण पेशाब रोकने में परेशानी होती है। अगर मरीज सिगरेट पीता है या उसका वजन ज्यादा है तो ब्लैडर से जुड़ी समस्याओं का रिस्क बढ़ जाता है। मोटापा और डायबिटीज का कॉम्बिनेशन पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को भी कमजोर कर सकता है। पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों का एक ग्रुप है जो प्यूबिक बोन से लेकर टेल बोन तक फैला हुआ है। ये ब्लैडर, बॉवल और दूसरे पेल्विक अंगों को सहारा देता है, लेकिन जब इसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो वो यूरिन को रोककर नहीं रख पाती। डॉक्टर विक्रमजीत बताते हैं कि डायबिटीज की वजह से ब्लैडर की मांसपेशियां ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। इसे बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। वहीं कई बार डायबिटीज के मरीजों को UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। ये पेशाब के रास्ते में होने वाला इन्फेक्शन है। इससे पेशाब को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सही डाइट, एक्सरसाइज और दवाओं की मदद से शुगर को कंट्रोल में रखें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। हर दिन चेहरा सुबह फूला हुआ लगता है, ये चीजें खाइए, दिक्कत दूर हो जाएगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप सुबह सोकर उठे और देखा कि आपका चेहरा फूला हुआ है, गाल एकदम भरे हुए लग रहे हैं। अब रात तक तो सब ठीक था, ये रातों रात क्या हुआ? तो इसका जवाब है ब्लोटिंग, यानी शरीर के किसी हिस्से में सूजन या फिर उसका ज्यादा फूल जाना। ज्यादातर ब्लोटिंग चेहरे और पेट पर होती है, पर आज हम खास तौर पर बात करेंगे फेशियल ब्लोटिंग की। चेहरे पर ब्लोटिंग क्यों होती है और इसे दूर करने के लिए क्या खाएं पिएं, ये हमने पूछा डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु बताती हैं कि चेहरे पर ब्लोटिंग कई वजहों से हो सकती है, जैसे वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन होने पर शरीर में एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाता है। ऐसा शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से होता है। इससे शरीर के कई अंग सूजे हुए दिखते हैं, फूले हुए दिखते हैं, जैसे चेहरा, हाथ पैर या फिर पेट। ऐसा तब होता है जब आप बहुत नमक वाला खाना खाते हैं। कई बार नींद पूरी ना होने, स्ट्रेस, एलर्जी, पीरियड्स या प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलावों से भी चेहरा फूला फूला लगता है। लेकिन आप घबराएं नहीं, फेशियल ब्लोटिंग को आसानी से कम किया जा सकता है। इसके लिए पानी खूब पीजिए। हर दिन 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। खूब पानी पिएंगे तो शरीर से एक्स्ट्रा सोडियम बाहर निकल जाएगा। इससे चेहरे की जो सूजन है वो कम हो जाएगी, गायब हो जाएगी। डाइट में पोटेशियम होना भी जरूरी है। पोटेशियम एक मिनरल है, ये वाटर रिटेंशन को कम करने में मदद करता है। पोटेशियम के लिए केले, शकरकंद, पालक, संतरा, अमरूद और बीन्स खा सकते हैं। चाहें तो नारियल पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा फाइबर जरूर खाइए। फाइबर खाने से हाजमा सुधरता है और ब्लोटिंग कम होती है। फाइबर के लिए मिलेट्स, दालें, चने, राजमा, ब्रोकली, पालक और गाजर खाई जा सकती है। पपीता, जामुन, सेब, नाशपाती और संतरे भी
फाइबर का अच्छा सोर्स है। चाहें तो बादाम, चिया सीड्स, अलसी के बीज और अखरोट भी खा सकते हैं। अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर चीज़ें भी लीजिए। विटामिन सी को डायूरेटिक माना जाता है, यानी इसे खाने के बाद बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। इससे एक्स्ट्रा सोडियम बाहर निकल जाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, यानी ये सूजन घटाने में भी कारगर है। विटामिन सी के लिए आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और पपीता खाया जा सकता है। साथ ही रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज करिए। 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। चेहरे पर सूजन कम करने के लिए अपना चेहरा ठंडे पानी से आप धो सकते हैं। सुबह सुबह ऐसा करने से सूजन घट सकती है। अगर इस सबके बावजूद भी चेहरे पर सूजन बनी रहती है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। लगातार सूजन रहना किसी बीमारी का संकेत हो सकता है, जैसे किडनी का ठीक से काम ना करना, हाइपोथायरॉयडिज्म और खराब हाजमा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।